जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, मुझे तो यही जान पड़ता है कि यदि मनुष्य अधिक से अधिक भगवान नाम पर विश्वास बढ़ाता चला जाए तो भगवान उसे अपने आप लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। यह केवल मेरी ही प्रतीति नहीं है, यह एक बड़ा सिद्धांत है और आज तक जितने बड़े बड़े संत हो गए हैं प्रायः सभी ने इसका समर्थन किया है। श्री भगवान नाम का वस्तु गुण ऐसा है कि वह भगवान में श्रद्धा उत्पन्न करा देता है। इतना ही नहीं, नाम की स्वाभाविक महिमा कितनी है यह बतलाना बहुत कठिन है। भगवत प्रेम की प्राप्ति अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की अपेक्षा भी अत्यंत उत्कृष्ट एवं पंचम पुरुषार्थ मानी जाती है। यह प्रेम भगवान नाम सुलभ करा देता है। यह बात उन संतों के द्वारा समर्थित की गई है जो भगवत प्रेम को प्राप्त कर कृतार्थ हो चुके हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे भगवान नाम परायण व्यक्ति का स्वयं यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि भगवान नाम से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। इसीलिए मैं प्रत्येक व्यक्ति से नाम जप के लिए प्रार्थना करता हूँ। देखें, भजन का फल कभी कभी तुरंत देखने में नहीं आता, किंतु एक न एक दिन वह भगवान नाम भगवान को मिलाकर छोड़ेगा। यह बात ध्रुव सत्य है। अस्तु, जहाँ तक बने, चाहे जो भी भाव हो, सकाम निष्काम कैसी भी वृत्तियाँ क्यों न हो, अधिक से अधिक नाम जप करते रहें। विनय पत्रिका में एक पद है जिसकी अंतिम दो पंक्तियाँ हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति यह कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन हैं। ये मिथ्या हो नहीं सकते। बस भगवान पर विश्वास और नाम जप हमारे लिए सब कुछ कर देगा। यह विश्वास करके भगवान जैसे रखना चाहें उसी परिस्थिति में आनंद मनाते हुए जीवन बिताते चलें। महाप्रभु चैतन्य ने कहा है, जिस तरह नदी के प्रवाह में अनंत काल से बहता हुआ कोई तिनका किनारे लग जाता है, वैसे ही अनादि काल से संसार की नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ कोई जीव किसी अत्यंत भाग्य बल से निस्तार पा जाता है। श्रीमद् भागवत में भी ठीक इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है कि हे विभो, निरभिमानी पुरुष केवल आपके चरणों की सेवा ही आपसे मांगते हैं, सो मैं भी वही आपसे मांगता हूँ और कोई भी वासना मुझे नहीं है। हे हरि, जो मुक्ति देने वाले आप हैं, उनको आराधना द्वारा प्रसन्न करके कौन विवेकी पुरुष जिनसे आत्मा का बंधन हो वे भोग आपसे मांगेगा? अथवा यह विचार करना भूल है, यद्यपि मैं अधम हूँ तथापि अच्युत के दर्शन मुझे प्राप्त ही होंगे। जैसे नदी में बह रहे तृणों में कोई तृण किनारे लग जाते हैं, वैसे ही काल के प्रवाह में कर्मवश बह रहे जीवों में कोई जीव कभी पार पहुंच जाते हैं। अतएव कृष्ण का दर्शन मिलना और उसके द्वारा संसार के पार पहुंच जाना मेरे लिए असंभव भी नहीं है। आगे प्रभु कहते हैं कि उन निस्तार पाने वाले के निम्न लक्षण जान लेने चाहिए। किसी पुण्य बल से जब किसी के संसार का अंत होने वाला होता है, जिसका निस्तार निश्चित हो जाता है, उसे साधु संग की प्राप्ति होती है और उसके फलस्वरूप उसकी श्री कृष्ण में रति उत्पन्न होती है।
उसकी श्री कृष्ण में रति उत्पन्न होती है। भागवत में राजा मुचकुंद ने श्री भगवान से यही कहा, उपयुक्त बातें सहज में ही समझा जा सकता है, उपयुक्त बातें सहज में ही समझी जा सकती हैं कि दया में कि आप पर कितनी कृपा है। आप अपने जीवन की समस्त घटनाओं को आदि से अंत तक एक बार के लिए विचार करके देखें। भगवान ने आपको कहाँ से लाकर कहाँ रखा है। आप अपने को हीन समझते हुए भी भगवान की कृपा का पात्र हूँ, यह समझकर अत्यंत भाग्यशाली भी समझकर देखें। हम लोगों जैसे संसार में करोड़ों मनुष्य हैं, किंतु कितनों के पास सच्ची या झूठी भगवान से मिलने की इच्छा भी है। आप में यह इच्छा तो हो गई है कि प्रभु के पास पहुँचूं, यह क्या कम है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आपकी उपासना भगवत प्रेम के लिए ही है। अपनी प्रार्थना में भी आप भगवान से भक्ति की ही याचना करते होंगे। यदि आप उपासना किसी अंश में सकाम भी होगी, यदि आपकी उपासना किसी अंश में सकाम भी होगी, तो भी आपको भगवत प्रेम मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन। यदि कोई अन्य कामना से भी श्री कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण तारे देन स्वचरण। कृष्ण कहे आमाय भजे, मांगे विष सुख। अमृत छाड़ मांगे विष, ए बड़ मूर्ख। आमे विज्ञ ए मूर्ख, विषय सुख के। देव तब चरण दिया, विषय सुख भुलाए। अर्थात सकाम भाव से भी कोई श्री कृष्ण का भजन करता है तो भी श्री कृष्ण तो उसको अपना चरण ही देते हैं। श्री कृष्ण सोचते हैं कि यह मेरा भजन तो करता है, पर मांगता है विषय सुख। अमृत का परित्याग करके विष लेना चाहता है। ओहो, यह तो बड़ा मूर्ख है। किंतु मैं तो मूर्ख नहीं, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। मैं इसे विषय सुख देकर ठगने का काम क्यों करूँ। मैं तो इसे अपने चरणों का प्रेम देकर इसका विषय सुख भुलाते हुए इसके अंदर सच्चा अनुराग उत्पन्न करूँगा। इसके अंदर सच्चा अनुराग उत्पन्न करूँगा। बस मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि निरंतर श्री भगवान का स्मरण किया जाए, निरंतर श्री भगवान का स्मरण किया जाए। जय श्री राधे। दोन पे बलि जइए, दोन पे बलि जइए। रोम रोम सो छवि पर सत है, निरखत नैन सिरई। छवि बरसत है, निरखत नैन सिरई। दोन पे बलि जइए, दोन पे बलि जइए। दोन पे बलि जइए, दोन पे बलि जइए। रूप राशि
मृदुहास ललित मुख रूप राशि, मृदुहास ललित मुख उपमा देत लजई हो, उपमा देत लजई। ये दोन पे बल जई, दोन पे बल जई। रूप रास मृदुहास ललित मुख, रूप रास मृदुहास ललित मुख उपमा देत लजई हो, उपमा देत लजई। दोन पे बल जई, दोन पे बल जई। नारायण या गौर श्याम को, नारायण या गौर श्याम को ये निकुंज बसई। हाँ ये निकुंज बसई। दोन पे बलि जई, दोन पे बलि जई। दोन पे बलि जई। हाँ दोन पे बलि जई। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव